इसको देख के ब्रेक मारा, इल्तिजाएं, दरख्वास्तें और उम्मीदें, देख के ब्रेक मारा है। बहुत मार लिया ना। मजमे से चीख चीख कर कहा जा रहा है, हाथ जोड़े जा रहे हैं, पैर पकड़े जा रहे हैं। यार कोई तो कुछ करो, छोड़ दो, ले जाओ उसको, ले जाओ। लेकिन ना मजमे में से किसी के अंदर गैरत इंसानी जागती है आप लोग पीछे जाओ, पीछे जाओ आप लोग। और ना ही उस जालिम शख्स पर कोई दिल में नरमाहट आती है। नहीं मारो। देख के ब्रेक मारा। ये कौन है ये जालिम शख्स कि जिसके सामने फरियादें करने वाली ये लड़की देखिए बहुत मार लिया ना। बेबस नजर आती है और तमाशा देखने वाला ये हुजूम बेबस नजर आता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। आइए आज की रिपोर्ट में आपको मैं तहलका अंगेज कहानी सुनाता हूँ। आप लोग पीछे जाओ, आप लोग जाओ, कौन है गाड़ी का, जाओ लेके जाओ इनको, पीछे लेके जाओ। आपने ये वीडियो तो देखी कि जिसमें जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। उसके बाद पुलिस ने यह दावा किया कि हमने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो एक तस्वीर शाया की गई, मैं अपनी कहानी का आगाज उस तस्वीर के साथ करना चाहता हूं। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर के पीछे आपको यह नजर आ रहा होगा कि जालिम शख्स सलाखों के पीछे मौजूद है। मगर ठहरिए, रुक जाइए, आपको लग रहा होगा इंसाफ हो चुका, लेकिन जरा रुकिए। आइए जरा सा बाहर चलते हैं। जैसे ही आप इस शख्स को अंदर देख रहे हैं, आप जरा बाहर के उस कुंडी को देखिए जो इस सलाख पे लगाई गई है। कुंडी नहीं लगी हुई, ताला लगा हुआ है और कुंडी पे ताला नहीं है। ये तस्वीर क्या जाहिर करती है? ये तस्वीर ये जाहिर करती है कि यहाँ की मुक़्तदरा कुव्वतों को ये बताने के लिए कि हम बहुत ही इंसान दोस्त हैं और हमने एक जालिम को पकड़ लिया है, रख दिया है, उसकी सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए उसको अंदर रखा गया है। ना सलाख ना अंदर बंद की गई है, ना ही उस पर ताला लगाया गया। इसी जुमले पे गौर कीजिएगा, इसी जुमले पे रुक जाइए और गौर कीजिए कि ताला लगा दिया गया, ताला नहीं लगाया गया, सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए कहा गया। अब मैं आपको बताता हूं इसकी वजह। अब आइए पूरी कहानी को सुनते हैं। सबसे पहले ये वाकया पेश कहां आता है? ये वाकया पेश आता है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। कहां पर? DHA में, जहां पर 1 महीने पहले एक बलोच सरदार ने लोगों को मारा 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 और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और कंप्रोमाइज हुआ। उसके 1 महीने पहले वही अरमान केस इसी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के इलाके के अंदर होता है, जहां पर एक ताकतवर शख्स एक मजलूम लड़के को कत्ल करता है, उसकी लाश को जला देता है। कहां पर? DHA में। उससे पहले एक लड़की की वहां पर लाश मिलती है। हर महीने एक इंसानियत, सोच, ताकत का मुजाहिरा करने वालों का एक वाकया इसी इलाके से क्यों पेश आता है? क्या कराची में कोई और इलाका नहीं है? 3.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ यही इलाका मौजूद है जहां से खबर आती है। तो उसकी वजह यह है कि ये जो ताकतवर को तस्वीर खिंचवाकर कुंडी ना बंद करने का उनसर है, वो है क्योंकि यहां हर शख्स ताकतवर है। इस इलाके के अंदर, इस इलाके में हर शख्स ताकतवर है। अरमगान केस में क्या हुआ? वो जिस शख्स को मारा गया और जिसमें आप शिराज को अगर आप देखिए तो क्या ये सब कौन लोग थे? आपको ये वाज़ेह होगा कि इस इलाके के अंदर ताकतवर तरीन लोग लेते हैं कि जो कानून के साथ खेल ले लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मरी वाला केस, बुकटी वाला केस आपके सामने मौजूद है। तो सिर्फ इस इलाके के अंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पता है कि कोई कानून की बालादस्ती नहीं, ताकतवर सबसे ज्यादा मजबूत। अब आइए इस कहानी के दूसरे हिस्से पर। तो पहला हिस्सा तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि सिर्फ तस्वीर ही खिंचवाई जाएगी। सिर्फ जब कोई इशू सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, तस्वीर खिंचवाई जाएगी, बाद में रिहा कर दिया जाएगा। यह बात यहां के हर शख्स को पता है। आपको मालूम है कि वो जो एक लड़की का जो कारसाज में वाकया रोनुमा हुआ था, नताशा केस, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी ने की वो डायरेक्टर थी, रिहा हो गई, वो भी इस इलाके की रहती थी। तो इस इलाके में जो ताकतवर शख्स रहता है उसको इजाजत है कि वो इस शहर, इस सूबे के अंदर जो जुल्म बर्पा करे छोड़ दो। आइए अब इस शख्स पर।
ये शख्स क्यों इतना ताकतवर है? ये समझता है मैं ताकतवर हूं। सलमान फारूकी नाम है इसका। ये करता क्या है? क्यों मीडिया ने इस पर बाद में खामोशी, अभी पहले खामोशी इख्तियार की, बाद में बोला जब सोशल मीडिया ने बोलना शुरू किया। जब सोशल मीडिया ने इस पर बात करना शुरू की, उसके बाद ये बात हुई। तो अब बताइए क्यों? क्या कोई बहुत बड़ा वजीर है? कोई बहुत बड़ा वजीर है, किसी बड़े इदारों में काम करता है, कौन है? उसकी वजह यह है कि एक तो उस जिस जगह रहता है उसकी मेंटेलिटी है कि गरीब बाइक वाले ने उसकी गाड़ी को क्यों मारा, गरीब बाइक वाले ने उसकी गाड़ी को क्यों मारा। दूसरी वजह यह है कि आपने मिज़ान देखा होगा, घी तेल वाले देखे होंगे, आपने बहुत बड़े बड़े बैंक देखे होंगे, उन सब की प्रमोशन, इश्तिहारात इसी की कंपनी बनाती है। और जब इसी की कंपनी बनाती है तो जाहिर है चैनलों को इश्तिहार भी चाहिए, चैनल्स को इश्तिहार चाहिए। तो कौन चलाएगा इसके खिलाफ खबर? वो तो अगर सोशल मीडिया ना होता, सिटीजन जर्नलिज्म, शहरियों का अगर सहाफत ना होती, अब कंट्रोल उनके पास ना होता, तो ये जालिम फिर निकल जाता, ना कोई पूछता, ना कोई बात करता, ना किसी मीडिया में चलता। तो शहरियों की ताकत से ही तो खाइफ है सब। अब क्या होगा? पहले एक आ गया ऐसे घर पर किया गया, फिर एक गाड़ी की तस्वीर दिखाई गई जो गाड़ी इसको लेकर आती। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नताशा सक के साथ कुछ हुआ नहीं हुआ ना। ये इमरान का केस भी जितने दिन खबरों में उतने दिन है, ये 2 दिन की खबरें, उसके बाद बाइज्जत बरी फरियादें करती हुई वो लड़की आज थी, कल यहां हमसे ही ताल्लुक़ रखने वाली कोई और बहन, कोई और बेटी इसी तरह फरियादें करेगी। हम फिर 2 दिन खबर चलाएंगे, फिर इसी इलाके के अंदर वाक़या रूनुमा होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कब होगा? कि जिस तरीके से मीडिया अगर इसकी खबर नहीं चला रहा था, तो अब हर शहरी एक सहाफ़ी बन चुका है, और वो अपनी आवाज़ को जब सोशल मीडिया पे बुलंद करता है तो आखिर में इन्हें चलाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि जब यहाँ के लोग, आम आदमी उठकर अपने हक के लिए उठेगा, तभी इन हुक्मरानों के कानों में आवाज़ें जाना शुरू होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इन दहशतगर्दों के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।